कुडनी उपचुनाव का आज रिजल्ट आने वाला है, जिसके लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज में जो है मतगणना शुरू हुआ है और सुबह से इसकी तैयारी जो है वो चल रही थी। आपको बताएं कि सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हुई है। आरडीएस कॉलेज में 19 मतों की गिनती हो रही है। 23 राउंड तक वोटों की गिनती होगी और 17 राउंड के बाद जीत हार का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। और जो पहले राउंड है, जो बैलेट पेपर खुलते हैं, उनमें आपको बताएं कि बीजेपी के केदार गुप्ता आगे चल रहे हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी अपडेट है ये कुडनी उपचुनाव से मनोज कुशवाहा जदयू से वहां पे प्रत्याशी हैं और केदार प्रसाद गुप्ता भाजपा के प्रत्याशी हैं और कांटे की लड़ाई इन दोनों के बीच में ही है। और जो बैलेट पेपर खुला है उसमें बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता आगे चल रहे हैं। बताएं आपको कि बाहर में समर्थकों की भारी तैनाती है, भारी भीड़ वहां पे देखने के लिए मिल रही है। 23 राउंड तक वोटों की गिनती होगी। 17 राउंड के बाद जीत हार का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। और बड़ी अपडेट यह है कि बीजेपी से केदार प्रसाद गुप्ता बैलेट पेपर जब खुला है तो उसमें आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में केदार प्रसाद गुप्ता आगे चल रहे हैं। केदार गुप्ता को अब तक 4194, तो मनोज कुशवाहा को पहले राउंड में 2195 वोट मिले हैं। ये तस्वीरें आरडीएस कॉलेज के बाहर की है, जहां पे पुलिस बल की भी भारी तैनाती की गई है। उपचुनाव में 5 दिसंबर को वोटिंग हुआ था। राजद के अनिल सैनी की सदस्यता जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। उसके बाद जो है वो वहाँ पे उपचुनाव हुआ। और आपको बताएं कि दोपहर में जब 17वां राउंड होगा तो उस समय स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। स्थितियाँ स्पष्ट होने के बाद दोपहर के 2-3 बजते ही वो स्थितियाँ स्पष्ट होंगी। जब 17वां राउंड आ जाएगा तो किनका प्रतिशत जो है वो आगे चल रहा है, कौन जीत हार रहा है, वहाँ पे फैसला हो जाएगा। आपको बताएं कि कुडनी प्रखंड में 39 पंचायत है। उसके बाद दोपहर के बाद स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी, किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसएसबी के जवान और जिला पुलिस बल की तैनाती है। किसी भी अनजान शख्स को मतगणना स्थल के आसपास आने जाने की मनाही है। कुडनी सीओ ने शाम में ही आकर मतगणना स्थल का जायजा लिया था। बता दें कि उपचुनाव में मुख्य रूप से लड़ाई भाजपा और जदयू के बीच है। जदयू से मनोज कुशवाहा तो भाजपा से केदार गुप्ता उम्मीदवार हैं, जबकि वीआईपी से नीलाभ कुमार और एआईएमआईएम से गुलाम मुर्तजा भी चुनाव में है। लेकिन सीधी टक्कर जदयू और भाजपा में है। वोटिंग के दौरान जनता का रुझान जदयू प्रत्याशी की तरफ देखने को मिला था। गिनती के बाद स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। 2020 की बातचीत करें तो भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता को राजद उम्मीदवार अनिल सैनी से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन हार जीत काफी नाटकीय तरीके से हुई। पहले केदार गुप्ता की जीत की घोषणा की गई, लेकिन राजद प्रत्याशी ने विरोध और रिकाउंटिंग कराई, जिसमें अनिल सैनी को 4712 वोटों से जीत हासिल हुई। हालांकि अनिल सैनी की एलटीसी घोटाले में सजा होने से उनकी सदस्यता चली गई, जिसके बाद दोबारा चुनाव 5 दिसंबर को हुआ है। आपको बताएं कि कुडनी विधानसभा में अब तक कौन कौन विधायक रहे, किस पार्टी के, वो भी जान लीजिए। 1991 में कपिलदेव प्रसाद सिंह कांग्रेस से, 1962 में राम गुलाम चौधरी कांग्रेस से, 1967 में केएन साय कांग्रेस से, 1959 में 1969 में साधु शरण शाही पीएससी से, 1972 से साधु शरण शाही एसओपी से, 1977 साधु शरण शाही जेएनपी से, 1980 राम परीक्षण साहू जेएनपी, 1985 शिवनंदन राय कांग्रेस, 1990 साधु शरण शाही निर्दलीय, 1991 आरसीपी साहू जनता दल, 1995 बसावन भगत जनता दल, 2000 से बसावन भगत आरजेडी, 2005 से मनोज कुशवाहा जदयू, फरवरी में 2005 में अक्टूबर में मनोज कुशवाहा जदयू, 2010 में मनोज कुशवाहा जदयू, 2015 में भी केदार प्रसाद गुप्ता बीजेपी, 2020 में अनिल सैनी राजद से। तो दोपहर के बाद से स्थिति स्पष्ट हो गई। अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।